मुझे वचन दो कि तुम कर्ण का धनुष छुड़वाओगे, अन्यथा प्राण दो। मध्यम महोदय, आप उच्च श्रेणी का सिर छेद करो और गांव के मध्य उसका सिर काटकर टांग दो। भ्रातागण, आप मत्स्य को लक्ष्य बना रहे हैं? मत्स्य को नहीं, मत्स्य के मध्य जो पत्थर है उसको। अब तुम प्रयत्न करो, इस प्रकार धनुष उठाओ, इस प्रकार प्रत्यंचा खींचो, अपने नेत्र केवल लक्ष्य पर रखो और पवन की दिशा देखो। मेरे पिता कहते हैं कि धनुर्विद्या सूतों का कार्य नहीं है, किंतु मेरे ताऊ कहते हैं विद्या उनकी होती है जो ग्रहण कर ले, और यदि विद्या ही क्षत्रिय होने का प्रमाण है तो शोण भी धनुर्धारी बन जाएगा। मूर्खतापूर्ण बात मत करो। धनुर्विद्या पर क्षत्रियों का अधिकार है। तो करो प्रदर्शन अपने क्षत्रिय होने का। उस पेड़ से फल लाकर दिखाओ। मत्स्य के मत से तुम्हें अपने बाण का मार्ग बनाना पड़ेगा। प्रथम तुम करके बताओ। शोण अभी क्षत्रिय नहीं बना, उसकी विद्या भी पूर्ण नहीं हुई, तुम ही लक्ष्य भेद कर दो। इस समय प्रकाश कम हो गया है, मैं कल प्रातः का लक्ष्य भेद कर दूंगा। सुनो, यदि तुम लक्ष्य भेद नहीं कर पाए तो तुम्हें भ्राताश्री के चरण स्पर्श करने पड़ेंगे, और यदि लक्ष्य भेद कर पाए तो मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करूंगा। ताऊ, कल प्रातः काल उस उत्तम के साथ भ्राताश्री की प्रतिस्पर्धा निश्चित हुई है, आप चलेंगे ना हमारे साथ? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कोई लक्ष्य भेद नहीं होगा। कल प्रातःकाल कर्ण धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। भ्राताश्री, आप उस उत्तम के चरण नहीं स्पर्श करेंगे, आपको प्रतियोगिता करनी ही पड़ेगी। पिताश्री का आदेश नहीं टाल सकते हम। आओ शोण, मेरे चरण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तम, यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो शोण के स्थान पर क्या मैं तुम्हारे चरण स्पर्श कर सकता हूँ? नहीं भ्राताश्री, आप उत्तम के चरण स्पर्श नहीं कर सकते। अरे दोनों ही कर लो। क्षत्रियों के चरण स्पर्श करके अपने वास्तविक स्थान को स्वीकार करो। मध्यम महोदय, जब दूतों को धनुष स्पर्श करने का अधिकार ही नहीं तो प्रतियोगिता का आवाहन ही मिथ्या। तात्पर्य ये महोदय, यदि प्रतियोगिता ही नहीं हुई तो चरण स्पर्श ही क्यों? चलो तक। किंतु आओ पुत्र उत्तम, आओ, कर्ण के चरण स्पर्श करो या लक्ष्य भेद करो। मध्यम महोदय, दीजिए कर्ण को अनुमति। अनुमति दी। जाओ पुत्र कर्ण, अपने सामर्थ्य का ज्ञान दे दो। सूतों को विद्रोह करना सिखा रहे हो? नहीं मध्य महोदय, मैं तो केवल इनके सामर्थ्य को आत्मसम्मान का ज्ञान देता हूँ। विरोध तो आपका अहंकार सिखाता है। उस बालक को ऐसी पीड़ा देनी होगी कि जीवन भर उसके स्मरणों से रक्त बहता रहे। कर्ण अपने ताऊ से बहुत प्रेम करता है, ताऊ की मृत्यु को वो कभी नहीं भूल पाएगा। पकड़ लो इस पाखंडी को। यदि मैंने अपराध किया है तो मुझे राजा के समक्ष उपस्थित करो। ये अन्याय है। शक्तिमान जो करता है न्याय ही होता है, किंतु यदि तुम मुझे वचन दो कि कर्ण कभी जीवन में धनुष का स्पर्श नहीं करेगा, अपनी दिव्यता प्रकट नहीं करेगा, तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। तो ये कारण है। कर्ण तुम्हारी बात मानेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए मुझे वचन दो कि तुम कर्ण का धनुष छुड़वाओगे, अन्यथा प्राण दो।
अधिरथ, तुम्हारे पुत्र ने शस्त्र उठाने का साहस किया है, तुम्हें इसका दंड भुगतना ही होगा। क्षमा कीजिए महोदय, क्षमा मांगो। मध्यम महोदय, आप उच्च श्रेणी का सिर छेद करो और गांव के मध्य उसका सिर काटकर टांग दो। रुक जाइए। आप मेरे ताऊ का वध मत कीजिए तो मैं भी धनुष का त्याग कर दूंगा। सदा के लिए धनुष का त्याग करोगे? वचन देता हूँ, मैं अब कभी अपने हाथों से सरसंधान नहीं करूंगा। उच्चसेन, धनुष उठाओ और मेरे हाथों में दो। जो सूत धनुष का स्पर्श करता है उसका हाथ काट दिया जाता है। अपने एक एक तीर से एक एक शत्रु का शीश उतार लो जाकर। हाँ माता, मेरा धनुष अब आपको सारे सुख प्राप्त करवाएगा। अब सुख प्राप्त करने का केवल एकमात्र आशा है जो तुम्हारे तीर ही पूर्ण कर सकता है। यहाँ मेरे हृदय पर चला। राधा, अपने तीर से बीन दो मेरा हृदय और उसके बाद अपने पिता और भाई का वध करना ना भूलना। नहीं माता, मत कहो मुझे माता। ऐसा मत कहिए माता, मैं आपका पुत्र हूँ। यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहते हो तो ये लो गुलाम, तोड़ दो अपना धनुष। कर दिया माता।